राधे राधे सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आप सभी को कैसे हैं आप सभी? परमात्मा की असीम कृपा से कुशल मंगल से होंगे। धर्म कर्म व जीवन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सकट चौथ यानी तिलकुट चौथ की कथा के बारे में। आज हम आपको तिलकुट चौथ की कथा सुनाएंगे। पहले हम बात कर लेते हैं सकट चौथ के बारे में, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस तरह की और भी व्रत त्योहार के बारे में जानकारी प्राप्त करने और कथाएं सुनने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं सकट चौथ 2024 के बारे में। सकट चौथ 2024 का व्रत 29 जनवरी 2024 को सोमवार के दिन रखा जाएगा। इस दिन माताएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और शाम में चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपना व्रत खोलती हैं। इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। कहते हैं जो भी सकट चौथ पर भगवान गणेश की सच्चे मन से पूजा करता है उसके सभी पापों से मुक्ति मिलती है। सकट चौथ का व्रत बिना कथा के अधूरा होता है, यानी कि आप जब तक कथा नहीं सुनोगे तब तक सकट चौथ का आपका व्रत संपूर्ण नहीं होगा। सकट चौथ की कई कथाएं प्रचलित हैं, उनमें से कुछ कथाएं हम आप सुनाते हैं। उनमें से एक जो प्रमुख कथा है हम वो आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं तिल चौथ की यानी सकट चौथ की कहानी। किसी नगर में एक कुम्हार रहता था। एक बार जब उसने बर्तन बनाकर आवा लगाया तो आवा नहीं पका। परेशान होकर वह राजा के पास गया और बोला कि महाराज, न जाने क्या कारण है कि आवा पक ही नहीं रहा है। राजा ने राज पंडित को बुलाकर कारण पूछा। राज पंडित ने कहा, हर बार आवा लगाते समय एक बच्चे की बलि देने से आवा पक जाएगा। राजा का आदेश हो गया। बलि आरंभ हुई। जिस परिवार की बारी होती वह अपने बच्चों में से एक बच्चा बलि के लिए भेज देता। इस तरह कुछ दिनों बाद एक बुढ़िया के लड़के की बारी आई। बुढ़िया के एक ही बेटा था तथा उसके जीवन का सहारा था, पर राजा की आज्ञा के सामने वह कुछ नहीं कर सकती थी। दुखी बुढ़िया सोचने लगी, मेरा एक ही बेटा है, वह भी सकट के दिन मुझसे जुदा हो जाएगा। तभी उसको एक उपाय सूझा। उसने लड़के को सकट की सुपारी तथा दूब का बीड़ा देकर कहा, भगवान का नाम लेकर आवा में बैठ जाना, सकट माता तेरी रक्षा करेगी। लड़के ने कहा, ऐसा भी कभी हुआ है? माता ने कहा कि सकट यानी चौथ माता पर भरोसा रखो, ऐसा हो जाएगा, तुम्हारी रक्षा करेगी सकट माता। सकट के दिन बालक आवा में बिठा दिया गया और बुढ़िया सकट माता के सामने बैठकर पूजा प्रार्थना करने लगी। पहले तो आवा पकने में कई दिन लग जाते थे, पर इस बार सकट माता की कृपा से एक ही रात में आवा पक गया। लड़के ने माता के कहे अनुसार तिल लेकर सकट माता को याद किया था। सवेरे कुम्हार ने देखा तो हैरान रह गया। आवा पक गया था और बुढ़िया का बेटा जीवित व सुरक्षित था। सकट माता की कृपा से नगर के अन्य बालक भी जी उठे। यह देखकर नगरवासियों ने लड़के से जानना चाहा कि वह कैसे बच गया। लड़के ने बताया कि मेरी माता ने कहा था कि सकट माता तेरी रक्षा करेगी, बस तिल और सुपारी और दूब का बीड़ा वहां पर रख देना, और मैंने अपनी माता के कहे अनुसार वैसा ही किया। यह देखकर नगरवासियों ने माता सकट की महिमा को स्वीकार किया। तब से आज तक सकट माता की पूजा और व्रत का विधान चला आ रहा है। यह है सकट माता यानी चौथ की कथा। धन्यवाद।